नमस्ते सभी को। मैं अलका हूँ। मैं बताती हूँ लाइफ अट्रैक्शन के बारे में। मैं हूँ एक सर्टिफाइड हीलर, मेडिटेशन कोच और एक होम बेकर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एलओई की प्रैक्टिस सभी कर रहे होंगे और अपने काफ़ी कुछ सपने आप मैनिफेस्ट भी कर चुके होंगे। और अगर आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है, छोटी या बड़ी कोई भी, प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, शेयर कीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को, क्योंकि एलओई पे विश्वास नहीं होता है, आपकी एक शेयरिंग किसी की हेल्प कर जाए। और अगर किसी की मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रही है तो आज 3 चीज़ बताने जा रही हूँ जिससे आप अपना कोई भी सपना, छोटा बड़ा, सब मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है जी। तो 3 चीज़ क्या है वो? सबसे फर्स्ट है क्लैरिटी। सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं पर्सनल सेशन में भी। काफ़ी सारे सबकी ये एक कॉमन कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि भाई हमें क्लैरिटी नहीं है, हमें करना क्या है, हमें अपने क्या चीज़ हमें अपनी लाइफ में चाहिए, हमें समझ ही नहीं आता है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे आप भी अपने सपनों को लेकर क्लियर नहीं है तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। ये हमेशा याद रखना, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आपको सबसे पहले क्लियर होना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। अगर नहीं आ रही क्लैरिटी कि भाई क्या करूं, तो आप एक काम कर सकते हो, कॉपी पेन लीजिए। माइंड में जो भी चीज़ आ रही है कि भाई मुझे मेरी लाइफ में ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ जब मेरी लाइफ में आएगी तो मुझे खुशी होगी। क्योंकि देखो, हमें अपनी लाइफ में होता है ना कि मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा फील होगा। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए। माइंड में जो भी चीज़ आ रही है कि ये चीज़ मुझे मिलेगी तो मुझे खुशी फील होएगी, उसको लिख लीजिए। हो सकता है 1-2 दिन बैठोगे नहीं आएगी क्लैरिटी, काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे, पर लेकिन कोई बात नहीं, आपको लगातार बैठना है। जो भी आपके माइंड में आ रहा है आपको लिख लेना है। ठीक है। धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। फर्स्ट ये। सेकंड, ग्रैटिट्यूड करना है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपने देखा होगा, मेरी अगर पुरानी वीडियोस आपने देखी है तो मैं ग्रैटिट्यूड पे बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ कि ग्रैटिट्यूड तो करना ही करना है। ग्रैटिट्यूड से क्या होता है और क्या होता है थोड़ा सा ये भी बता दूंगी। ग्रैटिट्यूड आपको उन चीज़ों के लिए करना है, धन्यवाद करना है आपको उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें आपके पास हैं, ऑलरेडी आपके पास प्रेजेंट है। अगर एक अच्छा हेल्थ आपके पास है तो ग्रैटिट्यूड कीजिए। आंखों से देख पा रहे हो, ग्रैटिट्यूड कीजिए। अगर हाथों से काम कर पा रहे हो तो ग्रैटिट्यूड कीजिए अपने हाथों का। अगर घर में इतनी सारी चीज़ें हैं, ग्रैटिट्यूड कीजिए, धन्यवाद कीजिए उन चीज़ों का। ठीक है जी। क्योंकि देखो, कई लोग पूछते हैं कि ग्रैटिट्यूड क्यों करना है। आप ग्रैटिट्यूड करके देखिए, आपके अंदर जो एक है ना कमी वाली फीलिंग होती है। क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड नहीं करते तो हमारे हमारे आसपास जो भी चीज़ें वो कुछ कुछ ही होती हैं, थोड़ी सी होती हैं, हम उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और अपनी लाइफ में वो कमी फील करते हैं कि मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है। लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमारे अंदर एक अबंडेंस वाली फीलिंग आनी शुरू होती है। हमारे अंदर इस तरह की फीलिंग आती है, अरे मेरे पास तो ये भी है, अरे मेरे पास तो ये भी है, अरे भगवान ने तो मुझे कितना कुछ दे रखा है। तो इससे आपकी फीलिंग चेंज होती है। ठीक है। और जब फीलिंग चेंज होगी तो आपकी वाइब्रेशंस भी चेंज होती है। ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, सेकंड आपको ग्रैटिट्यूड करना है, और थर्ड आपको माफ़ करना है, फॉरगिवनेस। आपको माफ़ी देनी है उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है। या फिर आप ये कह दीजिए कि, क्योंकि क्या होता है, हम हमेशा उन चीज़ों को लेके बैठे होते हैं। हम उस पास्ट को, अगर हमारे साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उसको लेके बैठे होते हैं, हम उसको छोड़ नहीं पाते। तो आपको उन लोगों के बारे में नेगेटिव फीलिंग तो पहली बात देनी ही नहीं है। नेगेटिव कोई वाइब्रेशन नहीं, नेगेटिव कोई थॉट नहीं देना। बोलना तो है ही नहीं, यहाँ से भी नहीं देना कुछ नेगेटिव चीज़ उनको। और आपको करना क्या है, बैठिए, उस पर्सन के बारे में सोचिए जिससे आपको लग रहा है कि आपको, जिसने आपको हर्ट किया है, दुखी किया है, कभी भी कुछ भी हो, छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है। तो आपको उस पर्सन को याद करना है और उसको माफ़ करना है, उसको माफ़ी देनी है, उसको ये बोलना है कि भाई ठीक है, जो हुआ कोई बात नहीं, अभी मैं उस चीज़ को लेकर बार बार अपने आप को दुखी नहीं करूँगा। मैं ये वर्ड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्या होता है, जब भी हम उस पर्सन को याद करते हैं ना, हम उस पर्सन को हर्ट नहीं कर रहे होते, हम अपने आप को दुखी कर रहे होते हैं। जब भी आप उस पर्सन को याद करते हो, आपको वो टॉपिक याद आ जाता है, या आपको आपको वो सिचुएशन याद आती है कि जिसकी वजह से आपको दर्द मिला था, और आप फिर से उस फीलिंग में आ जाते हो। तो आप उस पर्सन को अपने दिमाग में लाइए। और ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल इग्नोर करना है, नहीं, वो आएगा आपके दिमाग में, मुझे पता है। आपको बैठना है, उस पर्सन को याद करना है और उसको एक लव की वाइब्रेशन देनी है। मतलब कोई अच्छा उसके बारे में सोचना है, अच्छा कोई इसने आपकी हेल्प करी हो, कुछ भी, थैंक यू का
फीलिंग अपने अंदर उस इंसान के प्रति लानी है। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर आप डेली बैठोगे तो आना शुरू हो जाएगा, आपको उसकी अच्छाइयाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। तो ये 3 चीज़ है आपको डेली करनी है, और मैं कह रही हूँ 21 डेज आप इसको कर लो, इन तीनों चीज़ों को। इतनी क्लैरिटी आ जाएगी लाइफ में, ऐसा लगेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है। और थर्ड, जो आपको ऐसा लगेगा कि जिन लोगों को लेकर मैं इतना दुखी हो रही थी, क्योंकि हम हर्ट खुद को ही कर रहे होते हैं, कि मैं इतना दुखी हो रही थी, वो पर्सन इतनी जल्दी मेरी माइंड से निकल गया जब मैंने उसको ऐसी लव वाइब्रेशंस दी। अभी ऐसा लगता है कि भाई क्यों मैं उसकी वजह से इतना दर्द पा रही थी अपने अंदर। आप बहुत लाइट रिलैक्स फील करोगे, एक बार करके देखिए, 21 डेज तक ये चीज़ करके देखिए। उसके बाद आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आप कैसा फील कर रहे हो, लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। हो सकता है किसी को 21 डेज लग जाए, हो सकता है किसी को 5 ही दिन में इसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएं, हो सकता है किसी को 10 डेज लगें। सबका अलग अलग होएगा टाइम पीरियड, पर लेकिन रिजल्ट 101% मिलते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रॉपर ये चीज़ें काम करती हैं। हमारी सब ये खेल वाइब्रेशन का है, ठीक है। हमारी फीलिंग कैसी है, हमारी वाइब्रेशंस कैसी है, इसी पे ही सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है जी। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस रहता है मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।